ओम शांति। आज बाबा कहते मेडिटेशन निश्चय ज्ञान योग से बैठता साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूर है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। फिर बाबा पूछ रहे, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। ताकत इस्तेमाल नहीं करते बाबा, लेकिन जादूगरी अवश्य है बाबा के पास। कौन सी? बाबा कहते मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो मैं उनको साक्षात्कार जरूर करा देता हूँ। एक भरोसे से मतलब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अट योग करके बैठ जाएंगे। भगवान दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। ये भी ड्रामा में नूर है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। शुरू में जब बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तो घर बैठे तो साक्षात्कार कराए, और बस थोड़ा सा समय, बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी की थोड़ी बुनियाद, अब वो साक्षात्कार फिर से शुरू होना है। तभी तो अंत में बाबा के घर में समाएंगे अंतिम सलामी लेने, तभी तो कहेंगे यही है, यही है, यही है। लेकिन पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
सतयुग में जाने का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करना है वो अभी कर लो। तुम्हारा कल्याण तो बाबा के पुरुषार्थ से ही हो सकता है, किसी का कोई माध्यम नहीं है जिससे तुम्हारा कोई कल्याण कर सके। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। किस किस के द्वार पे आया बाबा आज? कितने बजे आया था सुनील भाई आपके द्वार पर? आया था कितने बजे? 5 बजे के बाद नहीं आता वो किसी के द्वार पे, 4:45 बजे के बाद नहीं आता है। जो 4:45 बजे उठ के बाद उठे वो हाथ उठाओ। सब 5 बजे से पहले उठे हुए हैं। अच्छा, अमृत वेला किस किसने किया? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, ताली बजाओगी। आज तो क्लास में 5:30 होते। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। दुश्मन भाई बहुत अच्छी तरह से गाते इस गीत को। ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, मीठी मीठी आवाज लिए हुए, उठो बच्चे उठो, जागो जागो। सत्संग तो बहुत देखे होंगे दुनिया में, कमी थोड़ा ही है। बाहर की दुनिया में जाओ, सत्संग हर गली में सत्संग। खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वो कोई सत्संग थोड़ा ही। बस लिया, गा लिया, तालियां बजा ली, ढोलकी पार ली, फिर खा लिया, पी लिया, चले अपने घर। 2-3 दिन से बाबा बार बार अटेंशन दे रहे हैं, तुम्हारा सत्संग नहीं है। क्या अटेंशन दे रहे हैं बाबा? ये तुम्हारी पढ़ाई है, तुम पढ़ने के लिए आते हो। सत्संग एक होता है, बाकी तो तुम वहाँ किसी भी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह ही देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। एक कल्प में एक ही बार होता है ये सत्संग। ये बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है ही नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो, शरीरों को ही देखते हो। क्या करते हैं, कौन सी ड्रेस पहनी है, कैसे नाच रहे। आजकल तो और ही फोटो का जमाना है। जैसे कैमरा सामने आएगा तो नाचना शुरू कर देंगे। कैमरे के लिए नाच रहे, खुशी के लिए थोड़ी नाच रहे। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो वहां तो शरीरों को ही देखते रहते, शास्त्र याद कर फिर सुनाते रहते। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं ना, वह तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब ये तुम्हारी नई बात है। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं मेरे सिकीलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर के द्वारा बाबा ने हमको पढ़ाया था। क्या किया था? पढ़ाया था तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है।
बाबा अक्षर कितना मीठा। बच्चा जब शब्द बोलना शुरू करता है तो पहले क्या बोलता है? मम्मी, पापा, चाचा, काका, मामा। क्या बोलता है? बाबा। उसको बाबा बोलना सिखाते नहीं हैं। ये भी देखो कितना वंडर है। मम्मी बोलना सिखाएंगे, पापा बोलना सिखाएंगे, बाबा बोलना कोई नहीं सिखाता, ऑटोमेटिक बाबा बोलता है। बाबा अक्षर कितना मीठा। वह माता पिता है ना। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनके माता पिता कौन है। बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें वो मूझते। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा बाबा की तो कभी कोई पूजा करते ही नहीं है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। अगर उसके नाम का एक मंदिर बना भी है तो वहाँ पूजा करने थोड़े जाते हैं। वहाँ तो अपने जो पितृ होते हैं उन पितरों की साधना के लिए जाते हैं। उनके लिए ऋण जो निकाला है वो ऋण उतार के उनको देने के लिए जाते। पूजा तो होती नहीं। श्री कृष्ण आदि की तो पूजा करते। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता तो ब्रह्मा अब आया है, ये है प्रजापिता। बाबा बैठ समझाते कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? तुम हरिद्वार जा रहे हो, गंगा सागर जा रहे हो, या गंगा जी के कहीं पर भी, जहाँ पर भी गंगा जी हो वहाँ स्नान करने जा, तो इससे सिद्ध क्या होता है? जरूर तुम पतित ठहरे, तभी तुम पावन बनने के लिए जा रहे हो। समझते स्नान करने से आत्मा पावन बन जाए। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। पानी में स्नान करने से पावन होते? इतना बड़ा कुंभ मेला लगा, सब पावन हो गए होते? फिर तो चोरी चकारी का सब डर खत्म हो गया होता। इतने लाखों लोगों ने, लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया, फिर तो कोई गरीब ही नहीं होता। दुनिया में तो देखने आता है कि अमीर अमीर हुए जा रहे, गरीब गरीब की गरीब ही रह जाता ना, भूखमरी खत्म हो जाती। पावन का मतलब तो ये है ना कि सब बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल साफ सुथरे, रोग शोक से मुक्त हो जाते। अभी तक कोई समाचार तो आया नहीं कि फलाना हॉस्पिटल बंद हो गया, बस वहाँ पे कोई पेशेंट जाते ही। आया कोई समाचार कि वहाँ नहा के आए, उसके बाद कोई बीमारी नहीं, सारी बीमारी खत्म हो गई, तो मैं तो गाड़ी करके यहाँ से चली जाऊँ, जहाँ डुबकी लगा के आ जाओ। सबको जबरदस्ती पकड़ के डुबकी लगवा दूँ, चलो बीमारी ठीक होगी, लगाओ डुबकी। इससे सिद्ध होता है कि पानी में नहाने से कभी किसी के पाप कटते नहीं हैं। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती है सागर से, वास्तव में तुम सब हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तुम्हारा है। कोई इस बात को समझे, जब बाबा के घर में आते हो, आते 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 धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, जो भी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हैं सब अपने आप निकलती चली जाती। ये तो है गंगा स्नान जिसमें तुम आ रहे हो, तो तुम्हारे विकार है ना, पहले मोटे मोटे विकार जाते हैं, फिर छोटे छोटे जाते हैं, फिर छोटे छोटे जाते हैं, फिर अपने आप को रियलाइजेशन होती है।
अरे ये बाबा कहता है ये वाली कमी तो मेरे अंदर से गई नहीं, इसका पुरुषार्थ करो, इसको निकालो। तो ये ज्ञान गंगाओं का महत्व है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते तीर मारा और गंगा निकली। अब तीर मारने की तो कोई बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाती है। बाबा की दृष्टि देखो, कितना प्यार करता है बाबा अपनी कन्याओं को, माताओं को। बाबा कहते हैं ये कन्याएं, ये जो देश देशांतर में जाती, ये ज्ञान गंगाएं हैं जिनके संपर्क में आने से मनुष्यों के पाप नाश होते हैं, आत्माएं पति से पावन बनती। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकते। बाबा कहते ये सभी गपोड़े, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखलाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप, उन पर कितना तेल चढ़ाते, देखो तेल चाहिए खुद को ताकत लाने के लिए, और काली के मंदिर में जाते तेल चढ़ाते हैं। देखा काली का मंदिर, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए काली। मंदिर बड़ा छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ जाकर के सरसों का तेल ले जाते हैं, वो सरसों का तेल चढ़ाया। पहले तो बलि भी चढ़ाते थे, तो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब बाबा कहते हैं ऐसी काली तो कोई होती नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते। क्या क्या मान्यताएं बनाई है भारतीय संस्कृति। बेचारे वहाँ फिसलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, कईयों की खोपड़ी भी फट जाती है, टूट जाती है। फिर अभी शायद उन्होंने अलग कोई विधि बनाई है जिससे सब जगह सरसों का तेल, फिर भी लाते हैं तो बूंदे तो गिरती है। हम गए थे एक मंदिर में, काली कलकत्ते वाली तो देखिए, बहुत छोटे थे तब गए थे। फिर एक मंदिर में गए थे, वहाँ जो अपना है ना शिव सागर में एक देवी का मंदिर था, वहाँ पे वहीं भी अगरबत्ती जलाते हैं, वही तेल चढ़ाते हैं, वहाँ सरसों का तेल नहीं चढ़ाते, कोई फल फ्रूट नहीं चढ़ाते, पानी भी चढ़ा देते। अब बताओ, वहीं पे पानी, वहीं पे तेल, वहीं पे अगरबत्ती, और बलि के नाम पे फिर नारियल चढ़ा देते हैं। आप सोचो क्या हाल होगा, इतना काला। फिर वहाँ पकड़ के जाते एक दूसरे को, गिर ना जाए। उन्होंने ऐसे पाइपलाइन लगा रखी है, उन्होंने रेलिंग लगा रखी है जिसको पकड़ के मंदिर तक जा सके, जिससे कोई गिरे नहीं। तो कैसी कैसी अंधश्रद्धा बाबा कहते। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा कोई रूप तो होता नहीं, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा फिर भावना का थोड़ा भाड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा दे देते। कोई करता है तो उसकी भक्ति का फल उसको थोड़ा सा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से तुम काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जन्म, देवताएं तो अभी है ही नहीं, तो क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाबा समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी तो मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु मेरे से इन सब चीजों से मिलते नहीं। बाहर ही दिखावा करने से कोई, देखो बाबा भी एक हफ्ते से मुरली चला रहे, कोई दीपक जलाए, कोई
है ना। बाहर ही कोई भी आडंबर करता है तो बाबा कहते कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, इन सब चीजों से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति तो बहुत है, कोई हनुमान जी, कोई गणेश आदि। बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करते हैं तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी तो मैं ही कराता हूं ना, वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार की कोई चाबी है ही नहीं। ये बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया है, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है ही नहीं है यहाँ पर। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो जाए तो हमको निश्चय बैठे। कोर्स करने आते, कईयों को अंदर हजम नहीं होती है कि शिव बाबा इसके तन में आके हमको पढ़ाते। हमारे गुरुजी भी तो यही सिखाते हैं, हमारी भाइयां भी तो यही सिखाती हैं। निश्चय नहीं बैठता, बहुत मुश्किल होती है निश्चय बैठने में कि तुम्हारे गुरुजी जो सिखाते हैं, है ना, तुम गुरुजी की कब मानते हो? गुरु को मानते हो, गुरु की मानते हो? कितना अंदर है? गुरु तो मानते हो, गुरु को तो मानते हो, तुम गुरु की मानते हो? अच्छा, जो गुरुजी तुम्हें सुना रहे वो गुरुजी भी मानते हैं? वो भी खाली पढ़ा हुआ सुना देते हैं। एक गई थी मैं यहाँ पे कोई कुटिया, वहां मैंने टोकरी में देखा, वहां लहसुन प्याज रखा हुआ था। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये तो कुटिया है। और वहां पर एक बाबा जी की फोटो लगी थी, वो चिरम पी रहे थे। कहते हमारे बाबा जी तो चिरम लेते, चिरम बोलते क्या? चिलम लेते हैं, है ना। फोटो लगी हुई थी बाकायदा, उधर लगी होगी, अभी भी नाम नहीं लेती मैं यहाँ। अब बताओ, जिनके गुरुजी चिलम लेते हैं, जिस कुटिया के अंदर लहसुन प्याज का खाना पकता है, वहां शुद्धिकरण कहाँ से आया? हमारी भारतीय संस्कृति में ही लहसुन प्याज का कहीं स्थान ही नहीं है। कल परसों कोई आए तो कहते दीदी क्यों नहीं खाते? इनको तामसिक कहा जाता है। तामसिक माना तमो प्रधान, तमो प्रधान माना आप देखो प्याज जिस घर में होती है वहां रखने से ही बदबू आती है। अब उसको जब हम छीलते हैं, काटते हैं, काटने से ही आंखों से आंसू आता है। अब बताओ, जो काटने से आंखों में आंसू आता है तो पेट में जाएगी तो क्या करेगी? वो तुम्हें हंसाएगी। जब काटने से आंसू आते हैं तो वो हंसाएगी तुम्हें, रुलाएगी। कहते भाई लहसुन क्यों खराब होता है? मैं कहा एक बात सोचो, देवताओं को हम भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जब हम देवताओं को भोग लगाते हैं तो गीत भी गाती थी पहले माताएं, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और जब खाना पकता है तो उसकी खुशबू आती है ना। इस घर खाना पकता है, दूसरे घर खुशबू आती है। सब्जी बनती थी, हलवा बनता था, पूरी बनती थी, तो दूसरे घरों में उसकी खुशबू जाती थी। खुशबू से पता लगता था आज तुम्हारे घर में पक्की रसोई बनी है। क्या बात है, आज क्यों तुम्हारे घर में पक्की रसोई बनी है? समझते थे कि लोग पूजा पाठ कुछ हुआ है तो उनके घर में पक्की रसोई बनी है। अब लहसुन का तड़का लगाते हैं, खाया तो है नहीं, पहले मुंह पे क्या करते हैं? रुमाल रख लेते हैं। स्मेल इस घर में तो आ रही होती है लेकिन गली मोहल्ले में भी पहुंच जाती है। फिर क्या करते हैं? उसको नाक ढक लेते हैं, अपना मुंह ढक लेते हैं, बड़ी स्मेल आ रही करते हैं। अब आप सोचो उस भोजन को जो बनाया उसमें वाइब्रेशन कैसे जा रही है? शुद्धिकरण के या नेगेटिव? तो वो भोजन कहाँ रह गया? वो तो राजस्थान में थी, वो राजस्थान में लोग खेतों में जाते हैं ना, तो सुबह सुबह जाते
मेरा अमृत वेला उठने का टाइम, उनका तड़का लगाने का टाइम। मैंने कहा हे शिव बाबा, इससे कम मुक्ति दिलाओगे? सारी तरफ चारों तरफ उसकी लहसुन की इतनी स्मेल फैल जाती थी, बात मत पूछो। आप सोचो उस भोजन को वाइब्रेशन कौन से जा रही है ना? तो वो भोजन क्या करेगा? तुम्हारा शुद्धिकरण करेगा। इसलिए लहसुन प्याज तामसिक है ना। और वैसे दुनिया में वैसे सुनाते हैं, कहते हैं कि जब अमृत बट रहा था तो राहु और केतु ने छिपकर क्या किया? अमृत को पी लिया। तो विष्णु जी आए तो विष्णु ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरी थी वहां वहां ये बूटी पैदा हो गई, लहसुन और प्याज। तो ये तामसिक आसुरी भोजन में आता है कि पैदाइश इसकी तामसिक है, आसुरी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया में ऐसा बताते। तो आसुरी भोजन खाने से आत्मा कहाँ से शक्तिशाली बने? नहीं बन सकती। बाबा कहते हैं अब बताओ कैसे साक्षात्कार होगा? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु याद रखना साक्षात्कार से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है ही नहीं यहाँ। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय हो ही नहीं सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको कहा था कि मैं साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं आत्मा कहाँ चली गई। बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा कहते कोई भी बात का संशय आ जाए तो ब्राह्मणियों से, टीचर्स बहनों से पूछो। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती हैं। कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी भी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते। वह भक्ति की अंधश्रद्धा, कभी कोई की भक्ति बाबा छुड़ाते नहीं। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। ज्ञान समझ में आएगा तो आप ही छूट जाएगी। बाबा भी तो नारायण का भगत था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे सतयुग में ऐसा थोड़ा ही होता है कि नारायण के पैर दबावे कोई लक्ष्मी। मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भगत तो था, परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भगत तो दुनिया में सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको मैं राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा है क्या? उस बाप को पूरा याद करना है तुमको। उनको तुम इन आंखों से देख नहीं सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई। तुम्हें कौन से कर्म करने हैं वो भी बाबा ने समझाया। शिव बाबा की याद में किए हुए कर्म सुकर्म बनते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या किसी भी विकार के वश किया हुआ कर्म पाप कर्म की श्रेणी में ही जाता है। अब चेक कर लो, सारा दिन जो कर्म कर रहे हो कितना बाबा की याद में रहते हो।
मिसला रसोई में गए, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे पति को ये पसंद है, तो भोजन किसके लिए बनाए? शिव बाबा के लिए या पति और बच्चे के लिए? किसके लिए बनाए? तो वो भोजन बनाते समय कर्म क्या बना? आपका विकर्म बना या सुकर्म बना? बेशक उसको पसंद है, वो बनाया तुमने, परंतु बाबा की याद कितना रही उस भोजन को बनाते समय। बच्चे आज आजा तेरे पसंद का खाना बनाया, बाबा याद आया कि बच्चा याद आया? सूक्ष्म फिलॉसफी कर्म की। तब बाबा कहते कर्म अकर्म और विकर्म की गति में बैठ तुमको समझाता हूँ। बाप, टीचर, गुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाते, सदा ऑलवेज हैप्पी बन जाते, ऑलवेज सुखी बन जाते। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो ना ऐसा नहीं कि गुरु लोग शिक्षा अच्छी नहीं देते हैं, परंतु खुद भी नहीं धारण करते हैं तो उनकी सुनता कौन? उनकी भी कोई नहीं सुनता। मैं तो नहीं देखा कि कोई गुरु उल्टी पुल्टी शिक्षा देते होंगे, लेकिन खुद भी धारण करें और दूसरे भी करें तो करते नहीं हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अंत मत सो गति हो। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, प्राण जब तन से निकले वो पोजीशन कौन सी है तुम्हारी? बाबा की याद में छूटे, तपस्या करते हुए छूटे, एकाभ्यास करते हुए छूटे, या नाती पोते दोतों को याद करते हुए छूटे। हे अर्जुन, तेरा बहुत काल का अभ्यास, अंत मत सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, तो उस तरफ बुद्धि चली जाती। अभी बाबा कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते नई दुनिया में आते, तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नर्क की तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुंह। शमशान के अंदर भी जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया। अब बताओ, तुम्हारा कोई मुंह ऐसे करे, लात ऐसे करे, तो तुम जीते जी कर लो ना। उस समय तो मनुष्य मर गया, घुमाने से क्या होगा? प्रथा ही रह गई है ना। कोई मेरे सिर को कूटेगा तो मैं पहले ही अपने सिर को कूट लूं ना, पहले ही सिर में से सारी अनासक्त वृत्तियां निकाल दूं। क्यों कूटते हैं? कि सिर में भी कोई अंश रह गया, कोई आसक्ति का, कोई परिवार की किसी व्यक्ति का, वो सब कुछ तिनका तोड़ते हैं और पीछे की तरफ डाल देते हैं कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अब वो खत्म होता है नहीं है तो फिर क्या जाएंगे गति करने के लिए? फिर पेवार जाएंगे, फिर कोई हरिद्वार जाएंगे, फिर कोई कहाँ जाते हैं, एक वो ना बिहार जाते, गया जी जाएंगे सबसे, है ना। तुम पहले ही अनासक्त होके संसार से जाओ, जो पीछे वालों को कुछ तुम्हारे लिए करना ही ना पड़े। बाबा कितने कितने बच्चे हैं जो जीते जी सब कुछ प्रॉपर्टी के भी हिस्से कर देते। वे बच्चे तुम्हारा, ये फलाने का, ये फलाने का, ये बाबा का। वो बाबा का घर में नहीं रख के बैठते, कईयों ने पूरा बिल्कुल तरीके से सब कुछ कर रखा है। अभी देखो जो हमारे अवतार भाई जी ने शरीर छोड़ा है ना, सब कुछ लिखा पढ़ी करके गए बिल्कुल तरीके से, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं।
पूरा मेरी संपत्ति का सारा सब कुछ अधिकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर माउंट आबू, पूरा सब कुछ लिखा पढ़ी करती थी। और पहले जीते जी उन्होंने तो बहुत कुछ सफल किया, बहुत कुछ सफल किया, कुछ भी नहीं रखा। अपनी गाड़ी भी पहले ही दे दी थी, पहले ही दे दी। इस हमारे बाबा की सेवा में लगे, सब कुछ जो कुछ भी है बाबा की सेवा में लग जाए। आप देखो ना, अंत में भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे थे, कहते कागज पेन लेके आओ। मैं अपनी मौत जाना चाहता हूँ, मैं इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे घर ले चलो, डॉक्टरों के पास मेरा पैसा क्यों लगा रहे हो। कहना नहीं माना लोगों ने। आत्मा अंदर से कह रही है शरीर छोड़ो, कि इनको क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, बाबा की सेवा में लगा दो। अपने आप से पूछो, हमारे को इतना बाबा याद है? पूछो, अंत मत सुगति हमारी क्या हो, चेक करो। तो बाबा कहते लात पिछाड़ी तरफ कर लेते, ऐसा चित्र बनाया। मम्मा बाबा तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। जो उनकी गद्दी पर बैठो, राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाएगा। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, ये सुन के बड़ी खुशी है, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे कौन? मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करेंगे, तब उनके घर में पैदा होंगे ना। ऐसे थोड़े उनके घर में प्रॉपर्टी लेने पहुंच जाओगे तुम। उनके जैसे कर्म किए होंगे, उनको फॉलो किया होगा, तो तुम उनके घर में जन्म लोगे ना। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वरदान है, आशीर्वाद है। ये नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। तुमको एक एक कर्म करना सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, तुमको उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते अब सभी को भूल करके तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। कोई तुमको बुद्धू बनावे, इससे तो तुम ही बुद्धू बन जाओ। ज्यादा ताक झांक में मत जाओ, इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, ऐसे क्या हो रहा, वैसे क्या हो रहा, तुम्हारे काम में कुछ आने वाला नहीं है। मैं तुमको जो मत देता हूँ ना, बस मेरी मत पर चलो। परम धाम में तुम सब आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर के शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। अब आप देखो, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रही अपने काल में। पहले मेरी बहन जी थी, उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो सारा समय मेरी माँ को कहती रहती थी विनाश होने वाला है, क्या करेगी इसको पढ़ा के, क्या करेगी इसको पढ़ा के। 24 घंटे उसके कान में कहती रहती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, मुझे डॉक्टर बनना है, समझा। वो कहती थी नहीं, इसको कोई डॉक्टर नहीं बनाना है, इसको कहीं नहीं पढ़ाना है इसको, समझा। जब मैंने 12th का एग्जाम दिया हुआ, 10th का एग्जाम दिया, वहाँ से मार्कशीट लेके मैं अपने आप ही पहुँच गई वहाँ मेडिकल कॉलेज में। मेरा एडमिशन ले लो, कर दो, कर भी दिया। वो मेरी माँ के पीछे पढ़ते पढ़ते फिर वो मेरी प्रिंसिपल के पीछे पड़ गई। नहीं, इस स्टूडेंट को नहीं हमने बाहर भेजना है। वहाँ से भी पासा नहीं चला, 12th भी कर लिए, फिर भगवान जी ने कह दिया नहीं, उस पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ना है, स्कॉलरशिप लेनी है तो यहाँ ले लो। अब नाज होता है, जिसको भगवान ने चुना है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। जिसको भगवान ने चुना है, वो गीत है ना, ए शीला, जाने क्या देखा मुझ में, गा के सुना जरा। क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार
हमारी, क्या देखा उसने? पीछे पड़ी रही बहन जी, फिर नहीं चैन आया, फिर वो पीछे। आखिर भगवान कहता है ये तो किसी की मानती नहीं है, इसको तो मैं मनवाता हूँ। इसलिए दुनिया के चक्रों की पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ना है तुम ये कोर्स करो ना कि अनेक आत्माओं का कल्याण कैसे करे। बाबा के घर के बहुत कोर्सेज है, बहुत कोर्सेज है। डेवलपमेंट कोर्स करो, यूथ के लिए करो, जाके स्कूल कॉलेजों में जाके बाबा का संदेश दो। SML कोर्स करो, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स करो, जाओ अनेक कंपनियों में जाके सेवा करो। क्या कमाई करोगे तेरी 2 टकियों की नौकरी में? क्या गीत है ना, तेरे 2 टकियों की नौकरी में मेरा सावन उड़ता जाए, मेरा संगम योगी खत्म हो जाएगा 2 टकियों की नौकरी में, कुछ भी मिलने वाला नहीं। करना है तो बेहद की पढ़ाई पढ़ लो। बाबा कहते तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, मैं तुमको जो मत देता हूँ बस उस पर चलो, जो मैं कहता हूँ मेरा कहना मानो। परम धाम में तुम सब आत्मा बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती हूँ। बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म करना सिखलाता हूँ। कितने अच्छे बाबा ने कर्म सिखलाए। अब आप सोचो, विचार करो, मैं भी कई बार विचार करती हूँ, अगर वहां पढ़ रही होती, कर रही होती, पता नहीं मेरी लाइफ का क्या क्या बनना था आगे। भगवान के बनने में मुझे घाटा क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ। अब घाटा दिखता है, दिखता है? हाँ, भगवान का बनने में कोई घाटा दिखता है सुरेश भाई? दिखता है कोई घाटा? अगर मैं पढ़ती तब भी यही होता, पता नहीं इससे और ही कमी होना था। भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, बचपन से दे दिया, जहां जहां पैर रखा वहां वहां बरकत करके आई, कभी किसी को घाटा हुआ ही नहीं। जहां जहां गई ऑल ओवर, जहां भी बाबा की सेवाएं की, सब ऐसे बाबा के सुंदर सुंदर भवन बन गए हैं, खुशी होती है। जहां इस लक्ष्मी का पैर रखवाया वहां बाबा ने बहुत सुंदर भवन बनाया हुआ, बहुत सेवाएं चल रही है उनके कनेक्शन में, इतनी सारी गीता पाठशाला, खुशी होती है। तो बाबा ने त्याग के पीछे क्या किया? भागी बनवाया ना, और फिर एक कोठरी में बिठा के शांति से कह दिया बैठ तपस्या कर, है ना? तो बाबा की मानो या दुनिया की मानो? क्या विचार है आप सबका? मानना है तो बाबा की मानो। वो कहता है बस मेरी जो मैं कहता हूँ तुम बस वो करते चलो, करते चलो, करते चलो, बस। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म करना सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते, इसमें ताकत की क्या बात है? भगवान पढ़ाते हैं हमको, साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी तो और कोई कर नहीं सकता। चलो संकल्पों की शक्ति को एकाग्र करते, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान, विश्व का अलमाइटी अथॉरिटी। शिव पिता की मैं संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। स्वयं जगत का पिता, विश्व जगत नियंता, अपनी दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियां
दिव्य किरणें चारों तरफ वातावरण को शुद्ध सात्विक पवित्र बना रही। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें इस वातावरण में चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। परम शक्ति परम ज्योति से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति मेरे में समाहित होती जा रही है। दिव्यता पवित्रता की शक्ति इस वातावरण को रूहानियत की शक्ति से भरपूर कर रही है। परमात्मा की दिव्य शक्ति इस सृष्टि को पावन धाम बना रही है। परमात्मा की दिव्य शक्ति दिव्य दुआएं दिव्य आशीर्वाद मुझे अपने सुरक्षा कवच में सुरक्षित करते जा रहे हैं। मैं परमात्मा की शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित निर्विघ्न विघ्न विनाशक श्रेष्ठ महान आत्मा मेरी दिव्यता और शुभ भावना शुभकामनाओं का प्रकाश मुझसे निकलता हुआ इस वातावरण को प्रकाशवान बनाता हुआ संसार के कोने कोने में फैलता जा रहा है। परमात्मा मिलन के अधिकारी प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं इस दिव्य प्रकाश के घेरे में सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कर अपने पिता से संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभु के स्थान सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही। फोटो में कोई और कोई में भी कोई देव कुल देव घराने की आत्माएं प्रभु से अपना जन्म जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही। अलौकिक खुशी अलौकिक आनंद अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हुए वाह प्रभु के गुणगान कर रही।
परमात्मा दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच प्रभु के द्वार की चारों सीमाओं को सुरक्षित करते हुए हमें सुरक्षित कर रहा। प्रभु के आशीर्वाद दिव्य पालना हम सबका कल्याण करने के निमित्त बन रही है। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, सचेतन हूँ, श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मेरी अनंत ऊर्जा परमात्मा शक्ति के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा मुझे स्पर्श करते हुए मेरे घर, परिवार, समाज के प्रत्येक नागरिक का कल्याण करते हुए प्रभु के द्वार पहुंचाने के निमित्त बन रही। सभी सुखी हो, सभी सरल और मधुर बन विश्व कल्याण के निमित्त बन रही। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सबका भला हो, सब हो। साक्षात्कार कराते इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर ही नहीं सकता। बाबा सौदागर भी है। क्या है बाबा? तुम्हारा सब कुछ पुराना लेकर तुमको नया दे देते। इनको पुराने लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कुछ मूल्य भी तो नहीं है। एक सेकंड में आत्मा निकलने के बाद तैयारी शुरू हो जाती है, ले चलो इसको उठाओ यहाँ से। कोई मूल्य नहीं इसका। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। सोने के वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। आपको मैं बताऊं, बाबा की भंडारी जिस दिन खोलती हूँ ना, 10 बार हाथ धुलाई करती हूँ। गले सड़े नोट डलते, बात मत पूछो। बेचारे वो भी क्या करें, वो भी क्या करें। आपको भी कई बार निजात दे देते, कहीं तो कटे कटे ही निकलते, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा कहीं और पड़ा होता, एक टुकड़ा कहीं। किसके आगे कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन समझाए कि तुम पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो। सड़ा नोट डाल के तुम पुण्य नहीं कर रहे हो। सड़ा ही मिलेगा तुम्हें, आगे अच्छा मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। इतने गले हुए होते, इतने फटे हुए होते, कहीं कहीं तो सब नहीं करते, कोई कोई करते।
क्या करे, कितनी जगह वो घूम करके आता है नोट, उसकी हालत कितनी खस्ता हो जाती है। तांबे के सिक्के भी नहीं बनते, बाबा कहते हैं। पहले जमाने में तांबे के सिक्के तो होते थे, तांबे के भी नहीं बनते। सतयुग में तो सोने के सिक्के होंगे। वंडर है ना, क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म करना सिखलाता हूँ। मन मनाव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बने। कहीं तो डुप्लीकेट नोट भी डाल जाते है ना, कहीं तो डुप्लीकेट भी डाल जाते हैं, नकली नोट भी डाल। बेचारे डाल के तो धोखे से गए, वो उनको भी किसी ने दिया होगा, ऐसे भी होता है। अभी भी कल सब समाचार सुना मैंने, आजकल बहुत चल रहा है डुप्लीकेट नकली नोट। आप भी ध्यान से कारोबार करो भाई, आप लोग भी ध्यान से कारोबार करो, देखो भाई क्या है दुनिया में। हम तो कहते बोला ना, तू जो जाने तेरा कर्म जाने, हमसे नहीं होते सारे काम दे। खोल के थोड़ी देखेंगे कौन क्या डाल के गया है, एक ही काम थोड़े रह गया है। बहुत बुरा संसार का, बहुत बुरा। बाबा कहते हैं तुमको कितना नंबर 1 उच्च कर्म करना सिखलाता हूँ। मन मनाव पूछ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी तो देवता धर्म प्राय लोप हो गया, फिर स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई नई बातें सुनकर वंडर खाते, कहते स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता। बाबा कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं मालूम पड़े, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है ना। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें सुनी नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल सब बातों की मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात भी यहाँ की, अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी करके दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है, समर्थ बाबा की सारी दुनिया को पावन बनाते। बाबा कहते भले साथ में रहो, परंतु पवित्र रहना है, सारी युक्तियां बाबा बतलाते। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर चलकर तुम्हें पवित्र बनना। योग और ज्ञान से अगर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए, इसमें तो मेहनत है। तुम शक्ति सेना हो, तुम कौन हो? शिव शक्ति पांडव सेना। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, सभी थोड़े बनेंगे। जो बच्चे को शारद करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल नहीं सकती है, इतना मर्जी कोई लड़ाई कर ले, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। इस समय सब लड़ करके खलास हो जाते। 2030 तक देखना आधी दुनिया खाली हो जाएगी। आखिर देवताओं ने नीचे आना है कि नहीं आना है? ऊपर थोड़ी लटके रहेंगे आसमान में। देवताओं के लिए पवित्र भूमि बननी है, तो दुनिया तो खलास होनी है। खलास होनी है तो तैयारियां चल रही हैं, जोरदार चल रही। बाबा कहते मक्खन भारत को मिल जाता, दिलाने वाली तो वंदे मातरम ये माताएं कन्याएं है ना, जो अपनी शिव शक्ति सेना पांडव सेना मेजॉरिटी तो माताओं की है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए, अब तुमको बाबा समझाते हैं जज योर सेल्फ राइट, जज योर सेल्फ, खुद ही खुद निर्णय करो राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाबा तो सब कुछ तुम्हें राइटियस सिखलाते हैं। सतयुग है ही राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बना देती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं है इसलिए तो शक्ति नहीं मिलती है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े।
बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते कहते हैं। फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना है तो पावरफुल स्वर्ग बनाना, ये तो पावरफुल काम है ना। परंतु गुप्त रीति बाबा पुरानी दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं। इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बाप का बच्चों को बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाबा की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत। कितनी मत देता हूं मैं तुमको। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत, सारी मतें इसमें आ जाती है। समझा? कितना प्यार से बैठ तुमको समझाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, इस एक अंतिम जन्म में, एक अंतिम जन्म में भी कितनी रह गई है श्वास? हर एक चेक करो कितनी श्वास रह गई। अंतिम जन्म बाबा के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र जरूर बनना है। इसमें बड़ी बहादुरी दिखानी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बस बहुत मान लिया दुनिया का, बाबा की मानो। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म करने, वाणी से परे जाना है। जो कुछ भी पढ़ा है सुना है उसे भूल बाबा को याद करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले अचल अडोल। क्या वरदान दिया बाबा ने? परिस्थितियों को गुड समझो, गुड ही समझ लो। गुड लक भाग्य की निशानी है। पेपर देंगे तो अगली क्लास में जाएंगे ना, पेपर ही नहीं देंगे तो उसी में बैठे रहोगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आप हाई जंप दे दो। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल। कोई भी परिस्थिति आए आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे ना, तो ये पेपर भी तुमसे नमस्कार करने के लिए आएंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर तुम्हारे दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर नहीं ठहर सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में स्थित रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। इसकी उसकी कितनी बातें अंदर संभाल के रखे, दे दो उसको, हटाओ, मन को मत मैला करो। छोटे थे गीत गाते थे, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं प्रभु। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। आता शीला पुत्री सुना? ओढ़ के कैसे
तुम्हारे अब चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे परमेश्वर पावन परमेश्वर कैसे मुख दिखलाऊं पावन परमेश्वर। ये भक्ति का गीत है, ये भक्ति का गीत है। जब मैंने सितार सीखा था पहला गीत ये सीखा। एक एक शब्द सुनो उस गीत का, एक एक शब्द सुनो। और हम बाबा के घर में बाबा के बच्चे बन गए, अभी तक अशुद्ध भोजन खाते रहते, अभी तक विकारों में जाते रहते, भगवान के दर पे आ रहे, कह रहे बात उठाते, क्या मिला हमें? भगवान मिला। भक्ति में जाने में भी डरते थे लोग कि हम झूठ बोलते हैं, हम छल करते हैं, हम कपट करते हैं, हम पाप करते हैं, भगवान तेरे दर पर कैसे आओ? और यहाँ मोटे मोटे पाप करके भी हम आके बैठ जाते हैं। तब बाबा कहते हैं पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ अपने कड़वे पन को भी विदाई दे। कोई अंदर महल है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई छल है, कोई कपट है, स्वाहा कर दो उसको। आज का व्यक्ति इशारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो तो सदा कंबाइंड रूप में रहो, और कंबाइंड रूप में रहोगे तो प्रभु की छत्र छाया सदा तुम्हारे ऊपर रहेगी, पवित्रता की छत्र छाया रहेगी। और जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती, स्वप्न में भी नहीं। जब अकेले होते हो ना तो पवित्रता का सुहाग भी चला जाता है। अगर शिव बाबा साथ है, पवित्रता साथ है, परमात्मा की शक्ति साथ है तो आसुरी शक्तियां टिक नहीं सकती, टिक नहीं सकती ना। ओके, मैं राम बगल में छुरी, ये नहीं कभी। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण व ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण व ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, आप सब मिलकर आप सब मिलकर हमें जीवन दान दे रहे हो, हमें जीवन दान दे रहे हो, हमें सुख प्राप्त करा रहे हो। हमें सुख प्राप्त करा रहे हो। हम सब की ओर से, हम सब की ओर से आप सबका भी आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। मेरे द्वारा किसी को भी मेरे द्वारा किसी को भी कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो मैं सच्चे हृदय से मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगती हूँ। और हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला है और हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला तो है, सच्चे दिल से सच्चे दिल से क्षमा दान करती हूँ। क्षमा दान करती हूँ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में
सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।